अभी तो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ तो उन्हीं की सरकार थी और यही लालू यादव 5 दिन पहले लंबी लंबी बातें बोल रहे थे। क्या हुआ? और कह रहे हैं कि वोट ज़्यादा आया। अभी वोट अगर ज़्यादा भी आया तो क्या वोट ज़्यादा आने से सरकार बनती है क्या? वोट तो पिछले बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा आया था, लेकिन सरकार बनी कमलनाथ की। सरकार बनती है सांसदों की संख्या पर, विधायकों की संख्या पर। लालू यादव का तो खाता भी नहीं खुलेगा उनकी पार्टी का। अभी कितने एमपी हैं लोकसभा में? 0, 0। तो शून्य पर ही रह जाएंगे, चाहे वो कोई अलायंस बना लें, ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का कहना है कि कश्मीर में अशांति के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सर, लालू यादव तो कह रहे हैं कि जो भी कश्मीर में अशांति हो रही है उसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। देखिए, लालू यादव को पूछता कौन है? लालू यादव की छवि इस देश के अंदर एक मजाकिया, हंसोड़ और जिसको कहते हैं कि नॉन सीरियस बात करने वाले नेता हैं। भाई, आज जो शांति है कश्मीर के अंदर, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं घटी है पिछले 4-5 वर्षों के अंदर। आतंकवादी घटनाओं में कमी आ गई, पूंजी निवेश हो रहा है, और इतना ही नहीं तो जो सिनेमा हॉल बंद पड़े थे कांग्रेस के ज़माने में फिर से चालू हो गए। लाखों की संख्या में टूरिस्ट जा रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अगर वहाँ की स्थिति खराब होती तो लोग जाते क्या वहाँ पर? तो इसलिए लालू यादव के बोलने पर मत जाइए। लालू यादव तो ऐसे ही ना कुछ टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं, कुछ भी बोल दिया उन्होंने ताकि वो चर्चा में बने रहें। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। गृह मंत्री की ओर से कल जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया था। लालू यादव तो कहते हैं उनको कुछ जानकारी नहीं हुआ, ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे भाई, उन्होंने तो पंडित नेहरू ने जो पत्र लिखा था शेख अब्दुल्ला को, उस पत्र को पढ़कर सुनाया, जिसमें नेहरू ने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई। और आखिर युद्ध विराम किसने करवाया? अगर युद्ध विराम नहीं होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर भारत के कब्जे में रहता, न कि पाकिस्तान के। यूनाइटेड नेशंस तो कौन ले गया मामला? पंडित नेहरू ले गए। किसने स्वीकार कर लिया कि जनमत संग्रह कराएंगे कश्मीर के अंदर? जब देश के बाकी रियासतों में जनमत संग्रह नहीं हुआ तो कश्मीर में क्यों जनमत संग्रह होता? तो ये जो कश्मीर नासूर बना था, इसके लिए सबसे ज़्यादा कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो पंडित नेहरू थे। और आज नरेंद्र मोदी जी ने 370 को ख़त्म कर वहाँ शांति बहाल की है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर है। कश्मीर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। इसलिए लालू यादव जो बोलते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी में सवाल ये है सर कि कल जो विपक्ष की बैठक होनी थी वो तो टल गई, लेकिन लालू यादव के मुताबिक 17 और 18 तारीख को विपक्ष की बैठक दिल्ली में होनी है। उसके बाद विपक्षी जो गठबंधन है और मजबूत होगा और लोकसभा चुनाव में एक भी सीट एनडीए को नहीं जीतने देगा, ऐसा लालू यादव का दावा। अभी तो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ तो उन्हीं की सरकार थी और यही लालू यादव 5 दिन पहले लंबी लंबी बातें बोल रहे थे। क्या हुआ? और कह रहे हैं कि वोट ज़्यादा आया। अभी वोट अगर ज़्यादा भी आया तो क्या वोट ज़्यादा आने से सरकार बनती है क्या? वोट तो पिछले बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा आया था, लेकिन सरकार बनी कमलनाथ की। सरकार बनती है सांसदों की संख्या पर, विधायकों की संख्या पर। तो लालू यादव का तो खाता भी नहीं खुलेगा उनकी पार्टी का। अभी कितने एमपी हैं लोकसभा में? 0, 0। तो शून्य पर ही रह जाएंगे, चाहे वो कोई अलायंस बना लें, ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।